Hello and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम बैक विथ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल मेकअप वीडियो। बहुत डिमांड के बाद ये मैंने मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो लाया है जो संगीत लुक का मेकअप है। सो ये मेरी ब्राइड है और हम स्टार्ट करने से पहले इनका बिफोर देख ही सकते हैं। आपको कभी भी याद रखना है, आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले ये हम CTM करते हैं जिसको हम क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं। क्लिनजिंग के लिए मैंने वाइप्स यूज़ किया था, एज टोनर मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया था एंड अब मैं सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आपकी स्किन को अच्छा एक सॉफ्ट बेस देने के लिए, एक अच्छा हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा आपके स्किन के लिए काम करेगा। आपको उसको अच्छे से आपकी स्किन के आपको अप्लाई करना है, कहीं भी आपको ड्राइनेस नहीं लगना चाहिए, बहुत लाइट हैंड से। एंड इसके बाद हम अभी आईब्रो फिल कर रहे हैं। आईब्रो हम बहुत नेचुरली फिल कर रहे हैं। अगर आपको बहुत नेचुरल आईब्रो फिल करना है तो आप आईब्रो पेंसिल से फिल कर सकते हैं एंड अगर आपको थोड़ा सा थिकनेस देना है, आपको जैसे ब्रॉड आईब्रो करनी है तो आप पोमेड से भी कर सकते हैं। या मेरी ब्राइड डिमांड थी नेचुरल आईब्रो की, तो इसके लिए हमने नेचुरल आईब्रो के लिए पेंसिल यूज़ किया है। आपको पेंसिल डार्क ब्राउन कलर की ही लेनी है, ना ब्लैक ना लाइट ब्राउन। देन ये हम इस पॉलिसेस को, जो भी प्रोडक्ट है हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट है कहीं भी एक्सेसिव अमाउंट ना रहे, इक्वली प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाए। अब हम सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे यहाँ। अब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपका आई मेकअप का बेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो भी कलर्स आप एप्लीकेशन करोगे वो अच्छे से पॉपअप होकर आए। सो बेसिकली अब हम यहाँ शूट वगैरह भी कर रहे थे तो उस बीच में थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ हम आई बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं मिस क्लेयर, जो बहुत बजटेबल प्रोडक्ट है। आपको ये ट्यूटोरियल में आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे वो सभी प्रोडक्ट आपको बहुत बजट में मिल जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये मिस क्लेयर का आई कंसीलर है, ये नंबर 7 है। ये मीडियम टू फेयर टोन पे जाता है। इसको एज आई बेस के हिसाब से हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसका कवरेज बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आपको ये हम इसके लिए लगा रहे ताकि जो आपका आई का बेस है या आप आई मेकअप जो भी करेंगे, आपके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहांस होकर आए। अब कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी एक्सेसिव अमाउंट है वो आपका ब्लेंडर में आ जाए। अब आप ब्लेंड करने के बाद हमें इसको पाउडर से सेट करना है। सेट हम इसके लिए करते हैं कि वो बेस उधर ही लॉक हो जाए। अगर आप सेट नहीं करोगे तो स्वेट वगैरह आएगा तो वो उससे बह जाता है। तो आपको अभी इसको करना है सेट। तो आप लूज़ पाउडर से या कॉम्पैक्ट से आप किसी भी सेट कर सकते हैं और ऐसे आपका बेस आपका हो जाता है रेडी। अब सबसे पहले आपको आई मेकअप स्टार्ट करना है तो आपके पास कम से कम 2 से 3 ब्रशेस, ब्लेंडिंग ब्रशेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक से लाइट कलर्स प्ले कर सकते हैं एक ब्रश से एंड सेकंड ब्रश से आप डार्क कलर प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारी पैलेट है जिससे जहाँ हम आई मेकअप करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन लाइन क्रिएट की, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रांजिशन लाइन्स आपकी कभी भी लाइटेस्ट कलर की होनी चाहिए बिकॉज़ आप ऊपर सबसे डार्क कलर नहीं प्ले कर सकते। तो यहाँ हमने लाइटेस्ट कलर से ट्रांजिशन प्ले किया है और आपको कभी भी याद रखना है जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करोगे आई मेकअप को उतना ज़्यादा आई कलर्स आपके अच्छे और एनहांस और अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख के आते हैं। तो आपको कोई भी आप कलर कभी भी लेते हो तो आपको उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट को रखना नहीं है या प्रोडक्ट को वहाँ भरना नहीं है। तो जितना हो सके आप ब्लेंड करिए, आप अच्छे से आप ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करिए तो वो खुद ब खुद आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती है। सेकंड हम हल्दी लुक कर रहे हैं जिसको हम संगीत लुक भी बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको पता ही होगा संगीत में येलो, पिंक, डार्क पिंक, ग्रीन ये सब कलर्स यूज़ होते हैं। तो हमने मस्टर्ड कलर के बाद हमने यहाँ लाइट पिंक कलर लिया है जो अगेन हमने डेप्थ क्रिएट किया है ट्रांजिशन के नीचे ताकि एक डेप्थ नज़र आए। जैसे आप देख सकते हैं कलर मर्ज होके कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई मेकअप में। तो आप जब तक ब्लेंड करें तब तक आपके कलाइयों में दर्द नहीं होता है। सेकंड हमने ये ब्लेंड कर लिया है। ऐसे करके आप अपने आई मेकअप्स कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर पहले लाइटेस्ट करना है, डेप्थ आप थोड़ा सा मीडियम कलर का दे सकते हैं एंड देन जो आपका आउटर है वो आप डार्केस्ट कलर का दे सकते हैं। तो आपका आई मेकअप कभी भी लाइट, मीडियम, डार्क अगर ऐसे जाता है तो आई मेकअप आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा और बहुत प्रोफेशनल दिखेगा।
हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, तो कोई भी चीज़ आप ऐसे फ़र्स्ट टाइम तो आपको नहीं आएगी, बट देन हाँ, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद आ जाती है। अब आप जैसे देख सकते हैं, अभी यहाँ हमने हल्का सा डार्क पिंक कलर लिया है, तो इससे क्या होगा ना, एक डेप्थ क्रिएट होगा और एक आपको मैंने बताया था लाइट मीडियम डार्क जो एक लुक होता है वो आपको क्रिएट करके वो देगा। अगर अभी डार्क पिंक को आपको और अच्छा इसको डार्क करना है तो आप इसमें कोई भी डार्क मरून या ब्लैक ऐसे कुछ लाइट पिंक कलर मिक्स कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो आउटर में डार्क दिख रहा है एंड ऊपर लाइटेस्ट दिख रहा है। ऐसे करके आप अपना पूरा आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रीज कट कर सकते हैं, या हमने डायरेक्टली शॉर्टकट किया है, हमने कोई कंसीलर या बेस कोई एप्लीकेशन नहीं किया, बट यहाँ एप्लीकेशन होता है कंसीलर का बेस का, बट यहाँ हमने डायरेक्टली क्रीज कट करके येलो कलर प्लेस किया है, बिकॉज जो ब्राइड का आउटफिट है वो येलो कलर में है। यहाँ क्रीज कट किया है, हाफ कट क्रीज एज़ हमने शेडो के से ही किया है। तो सेम आई पे करने के बाद हम ग्लिटर एप्लीकेशन करेंगे। हम आई मेकअप बहुत सिंपल सोबल कर रहे हैं, बिकॉज़ ज़्यादा हमें हैवी नहीं करना है, बिकॉज़ बेस भी हमारा होगा भी फेयर थोड़ा सा एज़ ब्राइट डिमांड। तो उस हिसाब से हमारा आई मेकअप बहुत सिंपल सोबल और क्यूट अच्छा आपको लगेगा। आप लास्ट तक देखिए वीडियो। ये आई मेकअप होने के बाद में आप इसके बाद आप शिमर एप्लीकेशन करेंगे। शिमर एप्लीकेशन आपको कभी भी प्रेस ग्लिटर, लूज़ ग्लिटर, दो ग्लिटर्स होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्लिटर प्रेफर करते हो या आपकी ब्राइट डिमांड क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल हम वीडियो में ग्लिटरी वर्ल्ड का हम प्रेस ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं, जिसको मोनोक्रोम शेड बोलते हैं। बहुत प्रिटी सा शेड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो यूज़ करिए। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो हम ऊपर वापस से कुछ कलर प्लेस कर रहे हैं, तो वो कलर्स जो हमें लगता है कि वो कलर की जो डेप्थ है या जो उसका कलर का जो डार्कनेस है वो कम हो गया, तो आप सेम कलर को आप वापस से उसको वहाँ पुट करके ब्लेंड कर सकते हो। अभी आपका हमारा ये जो आई लुक है ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब आप देख रहे होंगे हमने डायरेक्टली ग्लिटर लगाया। ये ग्लिटर है ग्लिटरी वर्ल्ड का और ये बहुत अच्छा ग्लिटर है, इसका बिल्कुल फॉल आउट नहीं होता है। इवन मैं अपने ब्राइड्स पे भी और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो अकेडमी चलती है उस पर भी हमारे स्टूडेंट्स यही सब यूज़ करते हैं। मैं इनका जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए बहुत हमने मेसी सा आपको ग्लिटर लगा के बताया था कि हमें एकदम ऐसे कुछ लाइनिंग नहीं चाहिए थी, बहुत मेसी सा लुक चाहिए था, तो इसके लिए हमने ऐसा लगाया। लाइनर वगैरह हम बाद में लगाएंगे, अभी हम बेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेस में सबसे पहले हमने प्राइमिंग की है। प्राइमर जो हमारा था हमने इसमें प्रोडक्ट दिखाया नहीं है, बट आप कोई भी बजटेबल आपके हिसाब से प्राइमर ले सकते हैं। प्राइमर के बाद में जैसे आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कलर करेक्टिंग की ज़रूरत है स्किन पे, जैसे उनको कोई भी स्पॉट्स है या कहीं में डार्कनेस है या टैनिंग वगैरह है, तो आपको वो कवर करना है विथ कलर करेक्टिंग, या आप कलर करेक्शन बोल सकते हैं जिसको। तो हम यहाँ ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज करेक्टर। ये ऑरेंज करेक्टर भी मिस क्लेयर का ही है, ये भी बहुत बजटेबल है। फिर इसके बाद आप एले गर्ल यूज़ कर सकते हो या आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो कलर करेक्टर की। ये हम नॉर्मली बहुत बजटेबल में आता है, तो आज की वीडियो में सब आपको बजटेबल ही प्रोडक्ट सीखेंगे। अब ये जो ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर आपको फॉर आई मैजिक का ब्लेंडर है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। तो यह ब्लेंडर हम आई मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। और आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया आपको ट्राई करना है कि वो आप ब्लेंड करो, बट आपको वो ब्लेंड करते करते वहाँ से हटाना नहीं है, उसको आपको वही रखना है। इनकी फेस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑरेंज करेक्टर की, बिकॉज़ इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनके फेस पे, स्किन पे। तो हमने बहुत लाइट सा किया है ताकि एक हमें जो टोन है वो इवन मिल जाए। और आप देख सकते हैं हमारी जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा मिरर में अपने आप को देख रही थी, बिकॉज शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हर आफ्टर लुक। एंड यहाँ आप देखोगे तो हमने एक मीडियम कलर कंसीलर लगाया है फाउंडेशन से पहले। ऑफ कोर्स सब मेकअप आर्टिस्ट की टेक्निक्स बहुत अलग अलग होती है, ये मेरी टेक्निक है। तो मैं एक फाउंडेशन लगाने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं जो शेड बिल्डअप करने से पहले मैं एक कंसीलर लगाती हूँ जो एक टोन को इवन कलर दे, क्योंकि ऑरेंज हम लगाते हैं, ऑरेंज के बाद हम डायरेक्ट फाउंडेशन भी लगा सकते हैं एंड बहुत मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करते भी है। बट मैं फाउंडेशन से पहले एक मीडियम कंसीलर लगाती हूँ ताकि एक कवरेज भी मिल जाए एंड एक इवन टोन भी मिल जाए। तो इससे क्या होता है ना, हमें फाउंडेशन जब लगाते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज एक हमें कवरेज तो स्किन टोन का मिल ही जाता है।
तो अब हम इसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे। और हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हम दूसरी ब्राइड पे करने से पहले उसको क्लीन करके ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे हम डायरेक्टली एप्लीकेशन हो रहा है तो ये पहले क्लीन हुआ है इसकी स्टिक, इसके लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रहा है। तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा फेस पे, ऐसा कुछ नहीं। ये क्लीन हो चुका है पहले एंड यूज़ हो रहा है। तो ये क्रायोलिन की स्टिक है, ये बहुत अच्छा कवरेज देती है। ऑफ कोर्स ये हमारी संगीत ब्राइड है, इसके लिए हमने कोई हुडा वगैरह का फाउंडेशन नहीं लगाया है, बिकॉज देन इनको इतना लॉन्ग लास्टिंग, इनको ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए एंड इतना ज़्यादा भी हैवी नहीं चाहिए था मेकअप या कवरेज, इनको इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए हमने क्रायोलिन लिया है। बट देन आप क्रायोलिन भी बेस्ट आप बोल सकते हैं, बहुत से मेकअप आर्टिस्ट इसको ब्राइड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो क्रायोलिन लगाया है हमने, ये थोड़ा सा थिक होता है तो उसको ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप स्टिक को पहले क्लीन करके उसका सरफेस आप उस पर ऑयल मिक्स करके आप लगा सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी मेकअप फिक्सर है आप उसको वो स्प्रे करिए, थोड़ा सेकंड रुक कर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब ब्लेंड करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आधा पार्ट पहले कहीं का ब्लेंड कर रहे हो, आधा कहीं का और कर रहे हो। आपको आप कोई भी पार्ट जब लेते हो तो आपको उस पार्ट का आपको अच्छे से और पूरा कंप्लीट ब्लेंड करना है, बिकॉज आप अगेन अगेन चेंज करोगे तो वो ड्राई होता है। अगर आप बहुत बिगनर हो तो आपको ट्राई करना है कि पहले आप हाफ फेस पे फाउंडेशन लगाओ, फिर ब्लेंड करो, एंड हाफ फेस पे लगाओ, फिर ब्लेंड करो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो सेकंड पार्ट होगा ना वो ड्राई नहीं होगा। अगर आप प्रो हो तो देन आपकी ब्लेंडिंग तो अच्छी होगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। या हम ज़्यादा फेयर शेड का कंसीलर नहीं ले रहे, बिकॉज हम अगर अभी आप देखोगे तो ब्राइड का नॉर्मली भी 2 शेड अब हो ही चुका है। हम ब्राइड को 2 to 3 शेड अब इसके लिए करते हैं ताकि 1 से 1.5 घंटे में 2 घंटे में मेकअप है ना बहुत ज़्यादा सेटल हो जाता है। तो अगर मैं उनको एकदम उनके स्किन टोन का मेकअप करके दूंगी तो वो सेट होगा तो थोड़ा सा डार्किश दिख सकता है, या वो ग्लो नहीं दिखेगा। जो एक हॉल में जो एक प्रोग्राम में जो एक लाइटिंग जो होती है ना उसमें वो उठ के नहीं आता है। इसके लिए यहाँ हमने थोड़ा सा फेयरी बेस किया है ताकि वो जो सेट भी हो तो अच्छा फेयर ग्लोई बेस दिखे। इसके बाद आपको कंसीलर आपको और सब क्रीम बेस लगाने के बाद में आपको इसको सेट करना है। आपको सबसे पहले क्रीम बेस पूरा कंप्लीट कर लेना है, या तो फिर आप कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं यहाँ लूज़ पाउडर से, या हम लॉला मर्सी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं। आपको इससे बहुत अच्छे से सेट करना है ताकि आपका जो भी क्रीम बेस है वो लॉक हो जाए। एंड आप इसके बाद देख सकते हैं आपका जो भी हमने क्रीम बेस किया है ये पूरा लॉक हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे बेकिंग कर सकते हैं, हमें ब्रॉन्जिंग करना है एंड देन फिर हम लोअर लैश करेंगे। तो हर मेकअप आर्टिस्ट के स्टेप्स एंड टेक्निक्स अलग होते हैं। बहुत डिमांड के बाद मैंने ये वीडियो डाला था, क्योंकि अब तक मैं बस शॉर्ट्स ही मैं डालती थी। देन मुझे किसी ने बहुत लोगों ने बोला कि मैम आप अपने लॉन्ग वीडियोस पे डालिए जो आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, उसकी डिमांड पे मैंने डाला है ये। तो ये जो हम ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रहे हैं ये हमारा वेट एंड वाइल्ड का बहुत बजटेबल आपका पैलेट आ जाता है ब्रॉन्जिंग का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड में जाना तो आप हुला ले सकते हैं। तो हम ब्राइड्स पे हुला ही यूज़ करते हैं, बट कभी कभार जैसे अगर बहुत लाइट और सिंपल मेकअप करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी बेटर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों भी अपने अपने प्राइस के हिसाब से बेटर है। अब हमने बेकिंग इसके लिए की, अगर आप ये पाउडर दिख रहे होंगे तो ये इसके लिए किया जाता है सबसे स्पेसिफिकली आई के नीचे, ताकि अगर हम लोअर लैश करते हैं तो वो जो भी फॉल आउट हो वो पाउडर पे हो, ताकि जब वो पाउडर डस्ट हो तो उसके साथ में उसका फॉल आउट भी निकल जाए। सेकेंड चीज़ ये है कि लोअर लैश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके लिए है ताकि आपकी आई लुक पूरा कंप्लीट दिखे, ना कि हाफ दिखे। बिकॉज आपने जो ऊपर किया है वो आपको सेम उसका ही मिलता जुलता कलर आपको नीचे करना है। जैसे हमने ऊपर पिंक येलो थोड़ा किया था तो सेम कलर आप नीचे करोगे ताकि जो आपका आई लुक है वो पूरा कंप्लीट दिखे, ना कि ऐसा आधा अधूरा दिखे। तो उसके लिए आप लोअर लैशेस कर सकते हैं। बहुत लोग नीचे काजल लगाते हैं, ब्लैक काजल से ब्लेंड भी करते हैं। तो वो ब्राइड पे भी डिपेंड होता है कि आपकी ब्राइड को क्या चाहिए, क्या कंफर्टेबल है और उनकी डिमांड क्या है, हमें उस हिसाब से भी वर्क करना होता है। तो यहाँ उन्होंने काजल बहुत कम ही एप्लीकेशन करने बोला था, उनको ज़्यादा वाइट काजल भी नहीं चाहिए था, देन ज़्यादा ब्लैक भी नहीं चाहिए था। तो उसके लिए हमने वाइट को हमने
नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ ब्लैक को ही यूज़ किया ताकि बहुत सिंपल और सोबर आई लुक दिखे। तो अगर आप लोअर लैश देख रहे होंगे तो समथिंग हमने येलो और पिंक में कुछ मिक्स एंड मैच करके किया है कलर, ताकि जो आई लुक है वो बहुत सॉकेट दिखे। अभी हमने जो बेस अप किया है टोन, तो उसको हम ऐसे तो नेक को भी कवर करना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एकदम डिफरेंट शेड नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने नेक पे भी सेम स्टिक यूज़ की है। और ये स्टिक आप यूज़ करने के बाद आपको कोई भी वाइप्स लेना है एंड उस फिंगर से उसका ऊपर का एक सरफेस आपको क्लीन करना, ताकि आप जब नेक्स्ट ब्राइड पे या कोई भी नेक्स्ट क्लाइंट पे यूज़ करोगे तो आपको वो क्लीन और हाइजीनिक रहे। सेकेंड चीज़, हमने सेम अगर आप देखोगे तो सेम हमने जो फेस पे यूज़ किया था सेम स्टिक यहाँ यूज़ किए और उसको अच्छे से ब्लेंड करके इसको भी हमें सेट करना है, बिकॉज अगेन ये भी क्रीम बेस है, तो अगर हम इसे सेट नहीं करेंगे तो ये पसीने से इसमें हट जाएगा, बेस इधर उधर हो जाएगा। तो हमने ये वीडियो में देखा जैसे आप लोगों ने देखा, ये बेस को हमने लॉक किया है। अब लॉक करने के बाद आप इसको नेक पे आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। जो आपका ब्यूटी बोन होता है, जो आपको कोई भी नेक का पार्ट है या कहीं भी आपको हाईलाइटिंग करना है तो आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले आपको सेट करना है, फिर ही आप कर लेंगे। इसके बाद अभी हम लाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो भी जैसे लिपस्टिक है, लाइनर है, ब्लशर है, हाईलाइटर है, लैशेज़ है, ये सब चीज़ें आपकी बचती है। आप ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे लाइनर, ये जो लाइनर है ये लोकल लाइनर ही है, कोई ब्रांड लाइनर नहीं है। अगर आपको यूज़ करना है, ये वीडियो में हम लोग ने शूट नहीं किया था, बट हमने आई मैजिक का भी इसके बाद पोमेड यूज़ किया था, ताकि और थोड़ा सा जेट ब्लैक दिख कर आए लाइनर का जो लुक है वो और कंप्लीट हो। ये हमने पहले किया था, फिर हम लोग को ये नहीं इतना खास लग रहा था, तो इसके बाद हम लोग ने ब्लैक आई मैजिक का पोमेड यूज़ किया था। अभी ये जो हम लोग टेक्निक कर रहे हैं ये इसके लिए कर रहे हैं, जो हमने एप्लीकेशन किया है ये ब्लैक लाइनर का, हम उसको और जेट ब्लैक करने के लिए हमने इधर ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ किया, ताकि जो लाइनर का जो लुक है वो और ज़्यादा जेट दिख कर आए। तो ये स्टेप आप कर भी सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सब अलग अलग अपने पे डिपेंड होता है। और ये जेट ब्लैक करने के बाद भी हमने आई मैजिक यूज़ किया था लास्ट में, जब हमारी वीडियो शूट नहीं हो रही थी। तो ये होने के बाद देखा आपने कि हमने पूरा पाउडर डस्ट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है ना, जो भी आपका लोअर लैश हुआ था तो उसमें जो भी प्रोडक्ट गिरा होगा वो पूरा डस्ट ऑफ हो जाता है। तो इससे, और कभी भी आप जब बेस होने के बाद आप कोई भी वर्क करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप पर्फ को अपने वेयर करके या अपने पास फेस पे पर्फ रख के ही करें, बिकॉज अगर आपका बेस सेट नहीं होता है, बेस को सेट होने के लिए कम से कम टाइम लगता है, हाफ एन आवर 1 आवर आप बोल सकते हैं। तो उसके पहले आप कुछ भी अगर आप काम करते हो फेस पे, आपको ध्यान रखना है कि आप पर्फ को वेयर करके ही करिए। तो ब्राइड हमारी जो है वो यही बोल रही थी कि काजल मुझे ज़्यादा नहीं, या ब्लैक या वाइट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगाना है, आप ब्लैक ही लगाइए। तो हमने ये माई ग्लैम का जो काजल है हमने ये यूज़ किया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आइज़ बहुत वाटरी हो जाती है ब्राइड की या क्लाइंट की, आपकी जो भी है, तो उसकी वजह से आपका जो काजल होता है वो एप्लीकेशन नहीं हो रहा होता है। तो आपको उसको कोई भी टिश्यू में या आप अपने हैंड पे मत करना, हमने तो वीडियो में किया है, बट आप हाथ पे मत करिए क्योंकि आपके हाथ फिर अगेन ख़राब होंगे। आप कोई भी टिश्यू वगैरह पे आप क्लीन कर सकते हैं, तो इससे आपको जो एप्लीकेशन होगा वो आपका स्मूथ हो जाएगा। अब यह हल्का सा मर्ज कर रहा है ताकि थोड़ा सा कंप्लीट लुक और दिखे। और ऐसे बहुत बेसिक स्टेप्स रहते हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको वो टेक्निक्स आपके हाथ में आती है। सो यहाँ आप देखेंगे हमारी जो क्लाइंट है वो बार बार मिरर में देख के वो बहुत खुश होते जा रही है फाइनल लुक के लिए, जैसे नज़दीक स्टेप्स होते जा रहे हैं। तो ये लिपस्टिक एक्चुअली मुझे पीआर में आई थी, तो इसका मुझे ब्रांड नहीं याद है, बट ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, बहुत मैट है, एंड इसका जो लिपस्टिक का शेड वगैरह भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले कभी भी आप अगर लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप
ब्रश से करिए या आप उसका आउटलाइनर बना लीजिए, फिर देन अप्लाई करें, वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा बिकॉज़ आपको शेपिंग एक बार पता चल जाती है। अब ये सब होने के बाद है ना, हम यहाँ ब्लशिंग कर रहे हैं। तो जो ब्लशर हमने यूज़ किया है वो हमने आई मैजिक का पैलेट यूज़ किया है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एंड ऑफ कोर्स मैंने कभी इसको स्विच किया ही नहीं कोई और प्रोडक्ट से, मैं यही यूज़ करते आई हूँ इतने टाइम से। तो ये आई मैजिक का ब्लशर पैलेट आता है 6 शेड्स से, एंड ये बहुत अच्छी पैलेट है। अब इसके बाद ये हमने इधर स्प्रे किया था मेकअप फिक्सर। तो मेकअप फिक्सर एक्चुअली मैं नहीं बता पाई हूँ, बट मैंने पीएसी का मेकअप फिक्सर बताया इधर यूज़ किया है। तो आपका ब्लशिंग हो गया, ब्लशिंग के बाद हमने मेकअप फिक्सर किया है, मेकअप फिक्सर के बाद देन हमने हाइलाइटर किया है। यहाँ हमने 2 हाइलाइटर यूज़ किए थे, एक तो हमने रेवोल्यूशन भी किया था एंड होजो भी किया था, जिससे बहुत सिंपल आप देखोगे, बहुत सॉफ्ट एंड सिंपल सा लुक आ रहा है। तो यहाँ हम 2 लोग अगेन वर्क कर रहे थे, एक हेयर कर रहे थे, एक मेकअप कर रहे थे, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो। और आप जैसे मैंने आपको बोला था, नेक वगैरह भी जो पार्ट होता है वो अभी आप हाइलाइटर से करके कवर कर सकते हैं या उसको अच्छा सा शाइनी और ग्लोई डूई लुक दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सोपल और बहुत सटल मेकअप आप बोल सकते हैं। आप जैसे आपको पहले बहुत बेस हैवी लग रहा होगा, एकदम वाइटिश दिख रहा होगा, बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे एंड तक वीडियो में तो बहुत बेस लाइट हो चुका था, बिकॉज़ फिर हेयर हुआ था, टाइम लग रहा था हेयर वगैरह होने में, हाफ़ एन आवर तो हो ही गया था। तो बेस बहुत सेट हो गया था, अच्छा हो गया था। हमने ऑल ओवर मेकअप, हमारा लैशेज़ वगैरह भी हमने आफ्टर एप्लीकेशन हुआ है। फिर हमने हेयर किया, उनको ज्वेलरी वगैरह, उनका आउटफिट वेयर करवाया। और ये आप फाइनल लुक हमारा देख सकते हैं कि कितना प्रिटी, कितना ग्लोई लग रहा है। और आप देख सकते हैं इनका बिफ़ोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा चेंजेस आया है। तो आपको कैसा लगा लुक, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करिए और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।